हाय, आवाज आ रही है? यस और नो? एक बार कमेंट करके बोल दो बस। यस, आ रही है। चलो, कैसे हो सब? मस्त एकदम? घर में सब ठीक? चिल एकदम, है ना? चलो, हेलो एवरीवन। वैष्णवी, मोहिनी, अंकित, रहीम, मोहम्मद, आर्य, श्रावणी, युवराज, भगत। शायद ये आज नई आई है। वैष्णवी, श्रेया। यस, वेरी गुड। हाय हाय श्रेया, कैसे हो? मैंने बात की है अंकित, ठीक है, मैंने बात की है टीम से। तो अगर हो जाएगा तो टाइमिंग चेंज भी हो जाएगा, ठीक है? टाइमिंग चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यस। चलो यार, देखो, आज का टॉपिक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम बाद में फिर जो है ब्रेकआउट क्वेश्चंस भी लेंगे, मतलब कि एमसीक्यूज भी लेंगे, ठीक है? टेंशन मत लो। तो पहले तो हम रिकैप वगैरह देख लेंगे कल का थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम जो है जाएंगे, मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट एलोट्रोप के पास, क्रिस्टलाइन, विच इज फुलरीन। उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे ठीक से, उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके यूजेस देखेंगे, और फिर बाद में आज हम बहुत चीजें नोटिस करने वाले हैं, विच इज हम कोल भी देखेंगे, ठीक है? कोल भी देखेंगे, हम कोल कैसे बनता है, उसके कितने टाइप्स है, मतलब कैसे कैसे वो फॉर्म होता है, इसमें कितना प्रतिशत कोल होता है। फिर हम चारकोल मतलब क्या, उसके साथ भी डील करेंगे, ठीक है? और फिर बेसिकली हम जो है कोक और ये सभी के सभी हम एकदम ठीक से चेक करने वाले हैं, ठीक है? रेडी हो सब? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है शायद आवाज सभी को, आई थिंक आ रही है ना सभी को? यस। तो देखो, इंट्रोडक्शन तो आप सभी को पता ही है। हर शाम 8 बजे हम मिलते हैं इसी जगह, नून एकेडमी पे, विच इज कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, विच इज हम रिकैप ले लेंगे। कल हमने देखो किसके बारे में देखा था, विच इज वी हैव सीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है? हमको ये पता चला लीड, लीड किससे बनता है? लीड, 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 कल मैंने बोला था आपको, लीड। अच्छा, ग्रेफाइट को किसके साथ मिक्स करना पड़ता है तब जाके लीड बनता है? क्ले के साथ। वेरी गुड। उसके बाद डायमंड को जब हम 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं स्टूडेंट्स, कौन सी गैस बाहर निकलती है? विच गैस डज इट रिलीज? CO2 गैस, ठीक है? और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है स्टूडेंट्स, याद है आपको? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द, हाँ, ठीक है, डायमंड का, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट क्या था, लिखा आपने? राइट, 3500, ठीक है, वेरी गुड। और उसका जो डेंसिटी कितनी थी स्टूडेंट्स? डेंसिटी ऑफ अ डायमंड याद है? कल मैंने बोला था, शाबाश, मतलब सभी को याद है ना? मतलब कल का ठीक से समझ गया है स्टूडेंट सभी को? यस और नो? समझने को ही होना, अपना लेक्चर है, समझने को ही होना, ठीक है? यस, ओके। यस और यस, अभी यस और नो नहीं बोलना पड़ेगा, यस और यस बोलना पड़ेगा, है ना? चलो, नेक्स्ट, विच इज फुलरीन। अभी फुलरीन मतलब कि क्या, ये हम पहले देख लेंगे। फुलरीन ये भी एक एलोट्रोप है कार्बन का स्टूडेंट्स, और ये रेयरली मिलता है, मतलब कि बहुत ढूंढने के बाद हमको जो है फुलरीन ये प्राप्त होता है। इट इज फाउंड इन द सूट एंड इन इंटरस्टेलर स्पेस, मतलब कि ये हमको
जो है सूट में और इंटरस्टेलर स्पेस में हमको ये ज्यादा से ज्यादा मिलता है। द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फुलरिन इज बकमिंस्टर फुलरिन विच इज C60। मतलब कि ये जितने भी है ना स्टूडेंट्स, ये जितने भी है इसमें कितने कार्बन है एक दूसरे को अटैच? 60 कार्बन। ठीक है, 60 कार्बन एक दूसरे को अटैच है। ठीक है, दिस एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज नेम्ड फुलरिन आफ्टर द आर्किटेक्ट रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर बिकॉज द स्ट्रक्चर C60। ठीक है, C60 मतलब कि एक कार्बन एटम सभी को कितने से इससे जुड़ा है? 60 अदर। ठीक है, 60 अदर को वो जुड़ा है, तो वो होता है हमारा जो भी है फुलरिन। और ये सबसे पहले जो है आर्किटेक्ट जो था इसका वो था रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर। तो वो जो फुलर नाम था उसका जो सरनेम, वो फुलर नाम से हमने क्या किया, मतलब कि उन्होंने क्या नाम डाला? फुलरिन ये नाम डाला। ठीक है, और ये डिजाइन हारोल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल, रिचर्ड स्मॉली were given the Nobel Prize in Chemistry 1996. The discovery of this carbon allotrope fullerene C60। मतलब कि 3 साइंटिस्ट थे या फिर केमिस्ट हम बोल सकते हैं जिन्होंने इसको खोजा था, और 96 में 1996 में, ठीक है, 1996 में जो है इनको एक अवार्ड दिया गया था विच इज नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज ये बहुत बहुत क्या बोलेंगे हम इसको, बहुत प्रीशियस होता है। ठीक है, नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज इनको 1996 में जो है दिया गया था। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। सूत मतलब क्या? अच्छा, सूत मतलब कि स्टूडेंट्स हम अभी कैसे बोलेंगे, ऐसा पूरा काला काला रहता है स्टूडेंट्स वो। ठीक है, हम उसको मराठी में शायद काजळी बोलते हैं। ठीक है, काजळी ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं समथिंग। ठीक है, तो वो होता है सूत। ठीक है, ब्लैक का कलर का होता है, उसको हम काजळी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो होता है सूत। ठीक है, क्लियर है? हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में उसको कालिक बोलते हैं शायद। ठीक है, कालिक। वो काजल वगैरह लगाते नहीं क्या? वो होता है रे वो, बाकी कुछ नहीं। कालिक हम उसको बोलते हैं, कालिक कालिक। मराठी में उसको काजळी बोलते हैं और इसको हम कालिक बोलते हैं, ऐसा समथिंग कुछ तो बोलते हैं। ठीक है, पता नहीं गूगल पे कुछ अलग ही आया होगा, मतलब होगा कुछ अलग, लेकिन हाँ कालिक वगैरह ही कुछ तो भी होगा। ठीक है, मुझे याद है सुरमा टाइप, राइट। चलो, तो अभी देखो उसके बाद जो है फुलरिन C60 तो हमको समझ गया, लेकिन उसके बाद और बहुत सारे निकल गए। जैसे क्या क्या? C60, C70, C76, C82, C86, ये सभी के सभी अलग अलग एग्जाम्पल्स फुलरिन के जो है वो निकले। और उनके मॉलिक्यूल्स जो है, देयर मॉलिक्यूल्स ऑकर इन स्मॉल नंबर्स इन द सूट। मतलब कि फुलरिन के जो भी मॉलिक्यूल्स है ना, वो काजल में या फिर कालिक में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन के उसमें स्थित हो गए। ठीक है, मतलब उसमें आ गए। समझ रहा है? यस और नो? यस। चलो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट उसके हम कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब ये वाला टॉपिक हमारा हो गया है क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे विच इज अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फुलरिन, जो कि थर्ड टाइप है। मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलरिन आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बल्की बॉल्स एंड बकी ट्यूब्स। मतलब कि बकी बॉल्स मतलब कि, बकी मतलब क्या स्टूडेंट्स? व्हाट डज बकी मीन्स? बकी मालूम है या नहीं?
बकी मतलब कि स्टूडेंट्स वजन, ठीक है, वजन वाले बॉल्स, ठीक है, ये होता है बकी। बकी मतलब कि वजनदार, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जैसे अपन बोलते हैं ना बल्कि, और इज अ बल्कि सर्कल, मतलब बल्कि मतलब कि वजनदार, ठीक है, तो बगी मतलब कि वजनदार, ठीक है, वजनदार बॉल्स, ठीक है, उसका जैसा शेप होता है उसका। जैसे अपन ने अभी शेप देखा नहीं क्या, कैसा था ये, पूरा की पूरा सर्कल में, मतलब कि ये बॉल हो गया, बॉल टाइप शेप हो गया, और बॉल टाइप शेप होने के बाद 60 कार्बन है, 60 कार्बन है उसमें स्टूडेंट्स, मतलब उसमें वजन होगा, और वजन को हमने नाम दिया बकी, तो ये हो गया बकी बॉल्स। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है देर आर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देर आर 30 to 900 एटम्स, बहुत ज्यादा हो गए वो, 30 से तो 900 कार्बन के एटम्स है किसमें, एक मॉलिक्यूल ऑफ फुलरिन में। मतलब कि समझो सपोज फुलरिन इतना है, तो इसमें लगभग 30 से लेके तो 900 कार्बन एटम्स एक ही इसमें सिचुएटेड है, ठीक है, मतलब इसमें सिचुएटेड है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हो रहा है ना, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए या, चलो नेक्स्ट वाला है फुलरिन आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कार्बन डाइसल्फेट एंड क्लोरोबेंजीन, ठीक है, जो भी, और जैसे हमने देखा था ग्रेफाइट और डायमंड, ये सोल्यूबल था क्या स्टूडेंट्स, इज इट सोल्यूबल, मतलब ये कोई भी सॉल्वेंट में सोल्यूबल था, डायमंड और जो भी हमने देखा कल ग्रेफाइट नहीं था, लेकिन जो थर्ड है विच इज फुलरिन, ये सोल्यूबल है, सोल्यूबल मतलब कि ये डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन किस में डिसॉल्व होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक मतलब कि जो हमको नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन, बाकी के किसी में भी वो डिसॉल्व नहीं होगा, बस इन दोनों में ही जो है वो डिसॉल्व होने वाला है, ठीक है, किसमें किसमें, क्लोरोबेंजीन और क्लोरो डाइसल्फेट, सॉरी कार्बन डाइसल्फेट। सब चैट में नाम लिखो इसका, फटाफट दोनों का नाम लिखो, कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन, टाइप करो, मतलब याद रहेगा, कल पूछूंगा तो याद आएगा आपको, एक ही ने लिखा है बस, हाँ लिख रहे, हित ने भी लिखा, सबका लिखने को हो ना, फटाफट लिखो, जब तक लिखोगे नहीं आगे नहीं बढ़ने वाले हम। राइट, वेरी गुड, ठीक है, चलो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन, वेरी गुड। चलो इस पे देखता हूं मैं कुछ एमसीक्यूज हमको मिलता है या नहीं, ठीक है, वेट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, 2 ही मिनट। ओके, compounds formed by only one carbon and one hydrogen are called as dash। देखते हैं किसका किसका राइट आ सकता। देखो कॉमन सेंस की बात थी, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्लियर है सभी को, हाइड्रोकार्बन, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स रेडी हो, कमेंट बहुत कम आ रहे हैं यार, फटाफट कमेंट करो यार, एक्टिव होना चाहिए, 20-25 के ऊपर कमेंट्स चाहिए मुझे अभी के अभी। चलो अभी देखते हैं इसका आंसर, कल जिसने ध्यान दिया होगा लेक्चर में उसको आएगा इसका आंसर, कल ही मैंने सिखाया था इसका, वन लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड एज डैश, क्रिस्टलाइन, ग्राफीन, ग्राफिटीन, या फिर अलोट्रोप, क्या होगा, ठीक से आंसर दो, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सभी के सभी का राइट आना चाहिए अभी 100% ऑफ द स्टूडेंट्स का। ओहो, कल ही मैंने बोला था कि वन लेयर ऑफ ग्रेफाइट होता है ग्राफीन, ठीक है, किसका किसका रॉन्ग आया स्टूडेंट्स,
किसका किसका रॉन्ग आया? किसका किसका रॉन्ग आया? ओ नो, मेरा राइट है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, लास्ट, फिर हम हमारे टॉपिक पे आएंगे। वेट, पता नहीं क्या हो रहा है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। वेट, चेक कर रहा हूं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फटाफट आंसर दो। सम एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर इन मोर देन वन फॉर्म आर कॉल्ड डैश। चूज योर करेक्ट आंसर and then we will move towards our next topic, which is uses of fullerene। और फिर उसके बाद हम नॉन क्रिस्टलाइन मतलब कोल के बारे में और कोक के बारे में देखेंगे। या लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, 54% का राइट है। फॉसिल फ्यूल कैसे उगा रहे हैं? मैंने जैसे बोला कार्बन के ऑलोट्रोप्स। ऑलोट्रोप्स मतलब कि अलग अलग फॉर्म्स। जैसे कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स कौन से हैं? विच इज डायमंड, कोल, फुलरीन, ग्रेफाइट, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, सभी के सभी, ये सभी के सभी हो गए आपके अलोट्रोप्स। अलोट्रोप्स मतलब कि जो एक से ज्यादा रूप धारण कर सकते हैं या फिर एक से ज्यादा रूप जो खुद का ले सकते हैं, उनको बोलते हैं अपन एलोट्रोप। ठीक है, क्लियर है सभी को अभी? यस और नो? विच इज यूजेस। तो फुलरिन के अभी हम यूजर्स के पास जाएंगे। फुलरिन आर यूज्ड एज एन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स मतलब कि स्टूडेंट्स, इंसुलेटर्स मतलब किसको किसको पता है? ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, हो क्या सब? यस, सॉरी स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड अगेन। ठीक है, चलो कोई नहीं। सो देखो, हम स्टूडेंट्स हम यूजर्स पे थे। तो व्हाट डज यूजर्स, यूजर्स मतलब कि फुलरिन कहाँ पे काम में आता है। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डज इंसुलेटर्स मीन। इंसुलेटर्स मतलब कि स्टूडेंट्स बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, विच इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स मतलब कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और इंसुलेटर्स मतलब कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है, ये है फर्स्ट उसका, ये इंसुलेटर बोल के भी यूज किया जाता है। मतलब कि समझो कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, तो अगर हम फुलरिन का यूज करेंगे तो हमको करंट जो है नहीं बैठेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट वाला, फुलरिन इज यू आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ वाटर प्यूरिफिकेशन एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सभी को पता है, यस और नो? व्हाट डज कैटलिस्ट मीन? हाँ पता है या नहीं पता है? A substance that make a chemical reaction happen faster. Very good। ठीक है, कैटलिस्ट मतलब कि स्टूडेंट्स जो कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बढ़ाता है। रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन मतलब कि स्टूडेंट्स बस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए वो मदद करता है। ठीक है, कैटलिस्ट मतलब कि वो होता है। तो फुलरिन, जब हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, तो अगर हमको पानी को जल्दी से प्यूरिफाई करना है, ठीक है, तो अगर हमने उसको फुलरिन डाल दिया, जैसे आपने ये देखा होगा, देखो आपने एक एड देखी होगी केंट आरओ की या समथिंग कुछ। ठीक है, ऐसा बीकर होता है, ठीक है, उसमें पानी होता है, ठीक है, पूरा पानी होता है ऐसे टाइप में। और फिर उसमें क्या करते हैं, वो पूरा की पूरा गोला डाल देते हैं, है ना, पूरा की पूरा गोला ऐसे नीचे डाल देते हैं, और वो पूरा की पूरा डस्ट जो है आजू बाजू में जो भी, वो पूरा की पूरा वो जो काला जो रहता है वो फुलरिन रहता है। वो फुलरिन पूरा की पूरा क्या कर देता है, वो डस्ट को एब्जॉर्ब करता है। देखा है सभी ने ऐड वो? यस और नो? हाँ, है ना। देखो वो पानी प्यूरिफिकेशन में डालते हैं, तो वो एज अ कैटलिस्ट बोल के यूज होता है। ठीक है, जैसे वो पूरा काला की काला जैसा जल्दी नीचे डाल दिया, वो आजू बाजू में जो भी प्यूरिफिकेशन या फिर जो भी मिट्टी है, वो मिट्टी पूरा की पूरा कौन सोख लेता है? जो है हमारा फुलरिन जो है वो
क्या कर लेता है, उसको सोख लेता है। ठीक है, यस, क्लियर है सभी को यहाँ तक, थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एट अ सर्टेन टेम्परेचर फुलरिन एग्जिबिट्स सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी मतलब कि स्टूडेंट्स एक सर्टेन टेम्परेचर पे ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट वगैरह बहुत ज्यादा कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट फुलरिन नाउ, सभी का सभी क्लियर हो गया है फुलरिन के बारे में। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है, यस। नेक्स्ट टॉपिक विच इज हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, कोल के बारे में हम देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले कोल, आप सभी को पता है कोल मतलब क्या है। कोल मतलब कि जो हम जब जो ये क्रिस्टलाइन नहीं, ये नॉन क्रिस्टलाइन है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज नॉन क्रिस्टलाइन विट एमॉर्फस, या ठीक है, यह है एमॉर्फस टाइप ऑफ जो है कार्बन, अमॉर्फस, जिसको हम कोल बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम कोल बोलते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो, जो भी कोल की अरेंजमेंट रहती है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी इसकी अरेंजमेंट है, जैसे आप सामने देख रहे हो, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है। अभी फॉसिल फ्यूल मतलब कि ये एज अ फ्यूल बोल के भी यूज किया जाता है। आप सभी को पता है, जब भी कार्स वगैरह, कार्स बोल रहा हूँ, जो भी ट्रेन वगैरह है पहले जमाने के, आपने पिक्चर देखे होंगे, देखो बहुत सारे कि पहले जमाने में कोल डालते थे, ठीक है, ट्रेन में, जिससे कि ट्रेन चलती थी। ठीक है, वो टाइम में भी बहुत महंगे थे, और अभी भी जो कोल है ये बहुत बहुत महंगा है। तो कोल ये फॉसिल फ्यूल बोल के है। फॉसिल्स मतलब कि बहुत सालों से, बहुत मतलब कि हंड्रेड्स एंड करोड़ एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जो भी एनिमल्स के, जो भी प्लांट्स के डेड बॉडीज जो बरीड इनसाइड द अर्थ है, मतलब कि इनसाइड द अर्थ जो बरीड है, जो गाड़े गए हैं, वो जो है कन्वर्ट किस में होता है, फ्यूल्स में होता है, और फॉसिल्स में होता है, उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, मतलब कि पहले जमाने में क्या हुआ होगा, बहुत बड़ा जंगल होगा, जंगल में आग लगी होगी, पूरे के पूरे जो भी पेड़ वगैरह है, पौधे वगैरह है, वो पूरे के पूरे जमीन पे गिर गए होंगे, कार्बन। फिर बाद में भूकंप आया होगा, वो जितने भी लकड़े वगैरह है वो जमीन के नीचे गड़ गए। फिर जब हम अभी खोद रहे हैं तो हमको वो लकड़े मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा की पूरा प्रोसेस होती है कोल की। ठीक है, क्लियर है सभी को। उसमें जो कोल जो रहता है, कोल में नाइट्रोजन गैस, फास्फोरस और सल्फर, ये तीनों चारों जो है इनमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं। और कोल के मेनली चार टाइप्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे चार टाइप्स दिख रहे हैं, विच इज पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल और एंथ्रासाइट। ठीक है, अभी पीट मतलब क्या, बस पीट मतलब इतना ध्यान में रखो, इसमें जो है लेस देन 60% ऑफ कोल रहता है। ठीक है, पीट में क्या होता है, 60% से कम, मतलब कि 60% से कम इसमें कोल होता है। मतलब कि इसमें कोल मतलब कि ब्लैकिश जो सरफेस रहती है वो पीट में, ये इसमें इसमें कितना रहता है, 60% से लेस। ठीक है, जो लिग्नाइट रहता है, लिग्नाइट में जो भी कार्बन है वो 60 से 70% उसमें कार्बन होता है। इसमें लेस देन 60-70% कार्बन होता है, और इसमें प्लस, प्लस मतलब कि ज्यादा 60-70% ऑफ द कार्बन इसमें होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, पीट में 60% से कम, और जो भी लिग्नाइट है उसमें 60% से ज्यादा कार्बन होगा। ठीक है, लो क्वालिटी कोल, राइट, लो क्वालिटी कोल हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, बिटुमिनस कोल। अभी बिटुमिनस कोल मतलब कि क्या, इसमें 70 से 90%
ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना है 70 से 90% इसमें जो है कार्बन होने वाला है। ठीक है, 70 से 90% किसमें होने वाला है कार्बन? बिटुमिनस कोल में। और एंथ्रासाइट में जो है 95% ऑफ द कार्बन होगा। ठीक है, ये देख लो, बहुत सिंपल है। पीट, ठीक है, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस कोल और एंथ्रासाइट। ठीक है, ये चार इसमें डिवाइड है। अभी इसमें कार्बन हमारा लेसन है, तो कार्बन कितने प्रतिशत है इसमें? तो जो पीट होता है उसमें 60% से कम कार्बन होता है। जो लिग्नाइट होता है उसमें 60 to 70% क्या होता है? कार्बन होता है। अगर हम नीचे आएंगे बिटुमिनस कोल के पास, तो उसमें 70 से 90% कार्बन होगा। और वही अगर हम सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट के पास जाएंगे, इट कंटेन्स 95% ऑफ कार्बन। क्लियर हो रहा है सभी को ये चार्ट? पीट में 60% से कम। ठीक है, उसके बाद जो लिग्नाइट है, उसमें 60 से तो 70%। बिटुमिनस कोल जो है उसमें 70% से 90% स्टूडेंट्स। और एंथ्रासाइट इसमें सबसे ज्यादा, विच इज 95%। ठीक है, इस पर मैं एमसीक्यू दे रहा हूं। रेडी हो सब, एवरीवन? चैट बहुत कम आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड। पीट, जैसे हमने अभी देखा था, पीट जो है ये सबसे पहले कोल का फॉर्मेशन करने में काम में आता है। रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टूडेंट्स? 64% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव वोटेड फॉर फुलरिन। ठीक है, तो ये विच इज द राइट आंसर? फुलरिन इज योर राइट आंसर। तो फुलरिन जो है स्टूडेंट्स, ये एक अलोट्रोप है कार्बन का, मतलब कार्बन का एक टाइप है जो कि नेचर में हमको बहुत रेयरली मिलता है। कहाँ पे मिलता है स्टूडेंट्स ये? मैंने अभी बोला था कहाँ पे मिलता है। आपने क्वेश्चन भी पूछा था इस पे, राइट, सूत में या फिर इंटरस्टेलर स्पेस में। ओके, यस। अभी हम आगे का देखेंगे और फिर लास्ट के 5 मिनट्स हम वापस से, और जो भी टॉपिक क्लियर हुआ है उसके हम एमसीक्यूज लेंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ओके, या तो यूजेस ऑफ कोल, या फिर सबसे पहले तो हम चारकोल देखेंगे। व्हाट डज चारकोल मीन्स? ठीक है, चारकोल मतलब क्या? द चारकोल दैट इज मेड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के बोन से बनता है चारकोल। पहले जमाने में जो एनिमल्स के बोन्स या फिर जो हॉर्न्स रहते थे, हॉर्न्स मतलब कि जो उनकी शेंग, क्या बोलते हैं हम उसको, उनको सिर पे रहता है देखो जो, वो, उससे क्या होता है, शिंग हम बोलते हैं शायद मराठी में। ठीक है, तो उसका पहले जो है एक अलग छोटी सी पाउडर बनाते थे, और पाउडर से वो टीथ, मतलब कि ब्रश करते थे पहले जमाने के लोग, जब कोलगेट वगैरह नहीं था। तो वो टाइम में जो लोग थे वो क्या करते थे, जो भी शिंग वगैरह है उससे क्या करते थे, उसको छोटे छोटी भुक्ती बनाते थे उसकी, और वो भुक्ती से क्या करते थे, अपने दांतों पे घिसते थे वो। ठीक है, तो बहुत तो पहले ऐसे टाइप में ही जो है चारकोल का यूज किया जाता था। तो अभी देखो, अभी भी वो ब्लैक कलर की पाउडर आती है जो लोग लगाते हैं, ठीक है, गाँव में। देखे हैं क्या आपने? ब्लैक कलर का, उसमें भी कुछ अमाउंट में चारकोल रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसमें भी कुछ अमाउंट में चारकोल रहता है, बिकॉज वो जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट बोल के काम करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, जिससे कि दांत वगैरह घिसते हैं। ऑन द अदर हैंड, द चारकोल मेक, sorry, made from plants
is formed by combustion of wood in an insufficient supply of air. स्टूडेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल और चारकोल में क्या डिफरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो स्टूडेंट्स, अगर हमने लकड़े को, ध्यान से सुनो, अगर हमने लकड़े को जलाया, ठीक है, लकड़े को हमने क्या किया, जलाया, और हवा जो है, मतलब ऑक्सीजन जो है, वो ऑक्सीजन क्या है, कम है, ठीक है, ऑक्सीजन कम है। तो ये जो लकड़े को हम जो जला रहे हैं, ये जलने के बाद क्या बनेगा, चारकोल बनेगा। क्या बनेगा, चारकोल, ठीक है, अगर ऑक्सीजन कम होगा तो। लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो वो कोल बनेगा। अगर ऑक्सीजन कम तो चारकोल, अगर ऑक्सीजन ज्यादा तो कोल। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन ज्यादा तो क्या होगा, देखो टाइप करो, ऑक्सीजन ज्यादा तो क्या होगा, कोल, ठीक है, और ऑक्सीजन कम, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हाट विल इट फॉर्म, चारकोल, ठीक है, चारकोल। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? मतलब हम लकड़े को ही जला रहे हैं, लेकिन इन द एब्सेंस हो गया, मतलब ऑक्सीजन कम हो गया तो वो चारकोल हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो वो हो जाएगा कोल। मतलब कि एग्जाम में अगर आपने पढ़ाई की तो आप पास हो जाओगे, मतलब कि कोल हो जाओगे, और अगर एग्जाम में पढ़ाई आपने नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, विच इज चारकोल। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस, ठीक है, यस। अभी जो चारकोल मतलब कि वो ऐसी छोटी सी भुट्टी वगैरह आती है ना, वो होता है चारकोल, ठीक है, मतलब कि पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है चारकोल। अभी यूजेस ऑफ कोल हम देखेंगे। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, कोल हम किस किस में कहाँ पे यूज करते हैं, फैक्ट्रीज, घरों में, ठीक है, घर में भी हम कभी कभी जो है कोल का यूज करते हैं। जैसे देखो स्टूडेंट्स, जो मेजोरिटी ऑफ द प्रेस वाले होते हैं, मतलब कि जो कपड़ों को जो आयनिंग करते हैं, तो वो भी क्या यूज करते हैं, उसमें कोल ही यूज करते हैं, ठीक है, उसमें कोल ही यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, कपड़े मतलब कि ईंधन जो है वो ज्यादा देर तक गर्म रहता है। So that's why coal is used to obtain coke, coal gas and coal tar। ठीक है, कोल ये क्यों यूज होता है, कोक बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। अभी कोक मतलब क्या, ये आपको समझेगा, लास्ट पार्ट है हमारा इसके बाद, और फिर हम एमसीक्यूज देंगे। कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि कोल का वापर ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी, थर्मल मतलब कि हीट, ठीक है, याद रखना है, थर्मल मतलब कि स्टूडेंट्स हीट। और ये हीट पावर प्लांट्स मतलब कि जिससे पावर प्लांट्स बनते हैं, हीट के पावर प्लांट्स, वो, और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी उससे बनती है। ठीक है, क्लियर है एवरीवन यहां तक? यस, नेक्स्ट विच इज आवर लास्ट टॉपिक, विच इज कोक। ठीक है, कोक मतलब कि वो जो हम पीते हैं वो वाला कोक नहीं, ठीक है, थम्सअप का, या फिर हम लेंगे पेप्सी का, वो वाला कोक अलग है, ये वाला कोक अलग है। कोक मतलब कि क्या, द प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द कोल इज कॉल्ड एज कोक। मतलब कि स्टूडेंट्स ये देखो, अगर सपोज मैंने यहाँ पे कोल बनाया, ठीक है, अभी यहाँ पे कोल है, ठीक है, ये कोल है, ये कोल में कौन सी गैस है, कोल गैस, ठीक है, कोल गैस। जैसे ऑक्सीजन है,
तो ऑक्सीजन में कौन सी गैस होती है? जाहिर सी बात है ऑक्सीजन गैस। वैसे ही कोल है तो कोल में कौन सी गैस होगी? कोल गैस होगी। जब हम कोल में से कोल गैस को ही निकाल देते हैं तो ये जो बस बचता है ये होता है हमारा कोक। समझ में आ रहा है? अभी कोल में से कोल गैस निकाल देना, जो भी बचेगा वो होगा हमारा कोक। अभी कोक कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी हम देख लेंगे। यूजेस ऑफ कोक, ठीक है। फर्स्ट वाला है इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, ठीक है। कार्बन का टाइप है तो जाहिर सी बात है ये एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, मतलब कि घर में काम करने के लिए हम जो फ्यूल का जरूरत है हमको वो हम यूज करते हैं। और ये नॉन क्रिस्टलाइन है, हाँ, मतलब कि ये टूटता नहीं है, क्रिस्टलाइन नहीं है, मतलब कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, छोटे छोटे, जैसे बिखरता नहीं है उस टाइप में। जैसे हमारी कांच कैसे होती है, उसको नीचे फेंका तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, उस टाइप में नहीं है। नॉन क्रिस्टलाइन है, मतलब चमकता नहीं है। कोक इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि स्टूडेंट्स, अगर इसको हमने पानी में डाला तो ये बाकी के जो भी मिट्टी है उसको शुद्ध कर देगा, वो पानी को शुद्ध कर देगा, ठीक है। सर आई एम न्यू इन नून एकेडमी। वेलकम नयन। कहाँ से हो नयन आप? पहला लेक्चर है बेटा आपका आज। देखो सब आपको वेलकम कर रहे हैं। यस, ओके। कहाँ से बिलोंग करते हो नयन? मुंबई से। चलो ठीक है, अभी जो भी लेक्चर्स होंगे इसके बाद के उसमें ठीक से ध्यान देना है, ठीक है। अभी लेट ज्वाइन हुए हो तो कोई नहीं, लेकिन इसके बाद ठीक से ज्वाइन होना है टाइम टू टाइम, विच इज हमारा 8 बजे जो है केमिस्ट्री का चालू होता है, तो कल ठीक 8 बजे आपको ज्वाइन होना है, ठीक है। यस। सो देखो स्टूडेंट्स, हम जो है हमारे लास्ट टॉपिक पे आएंगे 8 से 9। जिस कोक इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस, ठीक है। वाटर गैस भी एक होती है, वाटर की गैस, दैट इज कॉल्ड एज वाटर गैस, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CO+H2, ठीक है, CO+H2। और वो किस लिए काम में आती है? ये वाली गैस बनाने के लिए, ठीक है, विच इज CO+H2+CO2+N2, ठीक है। इसमें ज्यादा मतलब ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको, आगे भी कुछ काम का नहीं है ये, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपने स्किप भी किया तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है अभी लास्ट इस पे है, विच इज कल हम क्या देखने वाले हैं, ठीक है। एवरीवन, सभी को समझ गया है यहां तक? अच्छा, पोल, पोल क्या बोल रहा है मोहम्मद? हाँ, मैंने पोल डाला था स्टूडेंट्स, सबने चेक किया है पोल? यस और नो? पोल चेक किया सबने? अच्छा मुझे बताओ, नोटिफिकेशन आती है जब भी मैं पोस्ट करता हूं, मतलब ऊपर से, जैसे आपको व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन या फिर अदर एप्स की नोटिफिकेशन आती है, या फिर ऐप खुलने के बाद ही नोटिफिकेशन आती है? आती है ना? मतलब जब भी मैं नया पोस्ट डालता हूं तब आती है। यस, वेरी गुड। तो देखो जब भी हम पोस्ट डालते हैं ना स्टूडेंट्स, टीचर्स, तो वो पोस्ट पे जो है फटाफट से रिएक्ट कर देना है, मतलब कि वो तुम्हारे बेनिफिशियल के लिए है। हमने पोल इसलिए डाला था कि आपको चैप्टर्स कौन से हार्ड जाते हैं तो वो चैप्टर्स की हम तैयारी आपसे ज्यादा करवा के लेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टीचर्स एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म विच इज नून एकेडमी। हम उसके थ्रू आपके बेसिक्स पूरे क्लियर करेंगे, ठीक है। क्यों पैसे देने यार, जब हमको यहाँ पे फ्री में हमको जो है सीखने को मिल रहा है, वैल्यूएबल नॉलेज हमको मिल रहा है, ठीक है। सो यस, इफ यू हैवंट चेक इट येट तो जाके चेक कर लेना है। यस,
चलो, तो यहाँ तक सबको होप क्लियर होगा। देखो स्टूडेंट्स, कल हम हाइड्रोकार्बन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक मैंने जितना भी सिखाया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कल होने वाला है हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेट और अनसैचुरेट। तो अगर हो सके तो आपके दोस्तों को वगैरह को भी रेकमेंड करो, क्योंकि कल का टॉपिक सबसे, अभी तक मैंने नून एकेडमी पे जितना भी सिखाया आपको 9th स्टैंडर्ड में, कल का अगर हम देखे जाएंगे तो कल का टॉपिक ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कल कोई भी एब्सेंट नहीं रहने वाला है, बिकॉज कल ये अगर आपका क्लियर हो गया ना, तो 10th के आपके 7 मार्क्स कार्बन कंपाउंड्स के वो फिक्स हो जाएंगे, बिकॉज दो 7 मार्क्स आर डिपेंडेंट ऑन हाइड्रोकार्बन्स एंड सैचुरेट एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कल का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत चीजें आपको समझ में आने वाली है कल। ठीक है, सो डोंट मिस टुमारोज लेक्चर। ठीक है, सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? यस और नो? हमारा वक्त भी आज भी जल्दी वक्त खत्म हो गया। चलो, ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, और कल यही टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, बाय एवरीवन। अंकित, आर्य, श्रेया, पार्थ, अंश, मोहम्मद, मोहिनी, बाय।